नमस्कार जय। इस वक्त मेरे साथ में एक सा केस है, मतलब ये केस को डिफाइन करना भी बहुत मुश्किल है। शबाना शेख नाम है आपका, आप गोंडी में रहती हैं और कासिम हबिया मस्जिद बंदर में रहने वाला है। मस्जिद बंदर खड़क पुलिस चौकी के सामने उनका 3 माले पे घर है। घर ये अभी है वहाँ पे? हाँ, उनका बहुत घर है वहाँ पे। वो सारे घर मुझे दिखा। उनका कुलाबा में उनके बेटे का घर है, वो घर पे भी मुझे लेके गए। उनके जितने घर है सब मैं पहले तो ये बड़े मियाँ को दिखाना चाहूंगी जिसने शबाना के साथ में निकाह किया, और जब इसने मुंह खोला कि निकाह नामा, ये देखो ये निकाह नामा का हाल इस बुड्ढे ने किया। आप लोग देख सकते हैं निकाह नामा का हाल इस बुड्ढे ने किया, लेकिन शबाना के पास जेरोक्स था। शबाना के पास जेरोक्स था। अभी जब इस बड़े मियाँ को ये जो सेक्सी बुड्ढा, इसको शबाना ने कहा कि मुझे ओरिजिनल निकाहनामा चाहिए, तो उसने कतर से, यहाँ कतर से उसकी बेटी का क्या है मुझे नहीं मालूम। ये कतर से उसने निकाहनामा भेजा। जरा आप सभी लोग पढ़िए, आराम से पढ़िएगा ये निकाहनामा को। उसने अपनी बेटी का निकाहनामा शबाना को भेज दिया। बोले क्या ये मेरा निकाहनामा बोले वहाँ से बना के लाया, डायरेक्ट नहीं है। हाँ। बोले लोग बोले मानी नहीं जाएगा शायद। तो हम लोग को ये आइडिया निकाहनामा है। ये हो गया निकाहनामा की स्टोरी। ओके, नाउ लेट मी कम डाउन टू दिस 420 गाय। ये 420 बुड्ढे के बारे में मैं बात करती हूँ। इनकी उम्र कितनी होगी पता नहीं मैडम, होगी देख के लगता है 60 क्रॉस है। 60 क्रॉस ही होगी मैम। उनका आधार कार्ड पैन कार्ड का मेरे पास है, उसके ऊपर शायद आपको मालूम पड़ेगा। जब निकाह किए थे ना तो वीडियो एड्रेस वगैरह के लिए चाहिए था ना, तो अपना आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह सब मुझे उन्होंने भेजा था। मेरे साथ जो हुआ, ये मेरे भाईजान के दोस्त है, कादर नाम है उनका। तो मैं एक दिन उनके घर में बैठी थी, तो ये आए थे, तो मुझे देख के पूछे कि ये कौन है क्या है। तो मैं मतलब भाईजान ने बताया कि ये मेरी साली है। तो बोले क्या यहाँ पे है, शादी हो गई? बोले 2 बच्चे हैं, तलाक हो गई है, ये काम करती है, काम पे जाती है। तो बोले लगे अरे बेचारी ऐसा वैसा। तो मेरे को बोले यही काम करने वाले का। मैंने देखो यहाँ काम करती हूँ, मुझे इतनी इनकम नहीं आती कि मैं मेरी बेटी के लिए कुछ भी दहेज जमा कर सकूँ या उसकी शादी के लिए कुछ कर सकूँ या मेरे बच्चों को अच्छी पढ़ाई वढ़ाई के लिए कुछ कर सकूँ। तो मैं सोच रही हूँ पासपोर्ट बना के मैं बाहर चली जाऊँ। बोले मेरे को मेरा घर है ना यहाँ पे है कुलाबा में, थोड़ा काम है वहाँ चल, उसके बाद में मैं तेरे को पासपोर्ट वाले के पास लेके जाता हूँ। बोले मेरी बेटी को लड़की भी ना, तो मेरी बीवी, मेरा बेटा, मेरी बहू, उसके बच्चे सब कतर गए। फिर उसके बाद में ना मम्मी से बात करते, मेरी मम्मी ने ना ही बोले, नहीं करके, तो भी बहुत बहुत फोर्स किया कि देखो वो भी करेगा वैसे ही रखेगा। उसके बाद में बोले मैं वो आदमी ने क्या बोला था, मैं सिर्फ तेरे को रखूंगा, मैं दोनों बच्चों को नहीं रखूंगा, तेरी माँ को, उसकी माँ को नहीं रखूंगा, मैं सिर्फ औरत से निकाह कर रहा और जो खर्चा पानी वो भले से देती रहे। इसने क्या बोला, वो ऐसा बोला है ना, मैं तेरे दोनों बच्चों के साथ, तेरी माँ के साथ तेरे को घर दे के वहाँ रखूंगा और जो भी तेरा खर्चा पानी वो मैं हर महीना दूंगा। तो मैं तो लालच में आ गई ना, मैंने हाँ बोल दो। तो फिर मेरी अम्मी ने बोले चल हाँ। तो फिर बाद में क्या बोला, अम्मा तुमको यकीन नहीं है ना तो वीडियो कॉलिंग पे निकाह करो। तो हम लोग ने मौलाना से पूछे, तो मौलाना बोला ऐसा निकाह नहीं होता है, हाँ ऐसा जायज नहीं है निकाह। तो भी उसने जबरदस्ती फोर्स करवा के मुझसे निकाह करवाया कि तू निकाह कर, मैं इंडिया आने के बाद अपन कोर्ट मैरिज करेंगे। वीडियो कॉलिंग पे निकाह मेरे से जबरदस्ती फोर्स करके करवाया, क्योंकि मुझे मौलाना से पूछा आपने वीडियो कॉलिंग पे? मैं किसी को दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा यार। मैंने जल्दी से बहुत सुकून से थी मैं। इतने साल, आज मेरा बेटा ना कुछ 3 के 4 साल का था, मेरे को तलाक हुई। आज मेरा बेटा 10 के 11 साल का। मैं इतने साल आराम से कमा के खा रही थी, मैं मेरी जिंदगी लेकिन तुमको सुअर बुड्ढे को देख के ऐसा नहीं लगा कि बुड्ढा बराबर नहीं है? मेरे को ज्यादा पैसों का नहीं लग रहा है, पर अब तो मेरे को उसकी मत रो मत शबाना। सुनो, हेलो, तुम मेरे को कंप्लेंट दो इसके जितने एड्रेस है ना यहाँ के सारे एड्रेस मेंशन करके दो, और इसके बच्चों के भी नाम डाल के दो। समझ में आया क्या? उसके बेटे का नंबर भी है मेरे पास, सब मेरे को डाल के दो A to Z। कि बुड्ढे का नाम, इसका घर का एड्रेस सब डाल के एप्लीकेशन में लिख के दो। ये बुड्ढे के रास्ते लगाती हूँ मैं।
इसको मैं इंडिया डिपोर्ट करवाती हूँ। इंडिया में ही है, यही आया है। इंडिया में है और वहाँ पर है ना कतर में मस्जिद अंदर हाँ, में मस्जिद इसको अंदर। है ना 50 औरतें लेके जाना और है ना चप्पल है ना कीचड़ में डुबा के मुंह पे मारना ऐसे सेक्सी बुड्ढों को, समझ में आया? ये भाड़ खावा है ना, ये भाड़ खावा कौम का नाम खराब करने के लिए पैदा हुए थे। नहीं मिली थी ये इसको मेरी जिंदगी में, और वैसे मेरी बहुत बहन दुखी को थी। ना अपने एक घर दिखाया, उसके इतने मैं घर वैसे ही हैं, बहुत इतना दुखी थी दुकानें हैं, और मैं सब दुखी दिखाया, करती है ऐसा इसमें नहीं तो। दिखाया। उसने मुझे 4 महीना पैसा दिया और 4 महीने दो तीन बार है ना मुझे यहाँ पे एक भाड़ोती था उसके हाथ से पैसा देने लगाया मेरे को। अच्छा तुम्हारे साथ में फिजिकल रिलेशन हाँ, किया ना, हाँ। तो 376 में जाएगा बुड्ढा अंदर, कैसा नहीं जाता देखती हूँ मैं। सब तेरी औरत और तेरा बेटा अगर वो लोग चाहे ज्यादा प्लानिंग में आएंगे ना तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120B में वो भी जाएंगे अंदर। और तुम्हारा केस बनाने में जितना भी पैसा खर्चा होगा ना सब मैं लगाऊंगी, ठीक है? वो माना नहीं साइन जाता, करेगा कौन सा? तेल लगाने गया, ये दोनों भी साइन कर इसके रहे साथ में फिजिकल रिलेशन किया ना, हाँ। हाँ और वीडियो कॉलिंग किया ना, हाँ। इसके CDR में उसका नंबर निकलेगा ना, हाँ। हाँ, इससे मिला ना, लोकेशन में आएगा ना, सब चीज प्रूफ होएगी ना, अभी है ना, तो बस वो अभी घोषणे है ना। में जाएगा। उसको क्या लगता है प्रूफ नहीं रखेगा, वो इतना सा प्रूफ नहीं रखने से कुछ नहीं होता। हम बड़े बड़े प्रूफ उठा के चिपका डालते। बस जो भी है बड़ी उम्मीद लेके आई हूँ, मेरी इज्जत खाली बचा लो बस किसी तरह से। मेरी बहुत इज्जत करा तो तुम्हारा मेरी ये इज्जत वादा बचाओ। किया तुमको, बस। ये वादा किया तुमको, मैंने वादा किया। बस आपके वादे में अल्लाह पे भरोसा बस बस। मेरे बेटी का वादा घर किया, दिलाते वादा ना, किया। उसको जो पैसा इसके बच्चों के लिए जैसे कि चुप हो जाओ माँ, मैंने बोल दिया मतलब खत्म हो गई बात। हाथ मिला ले और तेरे को अल्लाह बहुत आप दुआ बड़े है, आप बस सर पे हाथ रखो। अल्लाह तेरे आपको को कामयाबी कामयाबी बहुत कामयाबी मिलेगी और बहुत अच्छा है। फोन कर रहा है ना तो बोलना देख मेरे को जहाँ जाना था मैं चली गई, तूने जितना मेरे को नचाना था मैंने को नचा डाला। बोलना अभी कल सुबह जो होएगा ना उसके बाद में कल शाम को बात करूँगी। वैसे भी अपन एक मोर्चा लेके जाने वाले हैं, हाँ, चलेगा, मिनिस्टर चलो। ऑफिस जाने वाले हैं। हाँ चलो 30 तारीख की हमारी जो जनता दरबार लगेगी ना उसके बाद में हम लोग एक डेट डिसाइड करके हम लोग मिनिस्टर ऑफिस जाने वाले हैं। मेरे पास जीरो से check- दोस्तों दुआ में याद रखना और ये याद रखना हम हर एक वीडियो दिखा के सिर्फ आपको जागरूकता दे रहे हैं कि किसी के ऊपर भरोसा मत कीजिए। हम वीडियो दिखा के ये नहीं बताना चाहते हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं। अभी मेरे पास और बहुत सारे लोग बाहर वेट कर रहे हैं। हम वीडियो दिखा के यही आपको बताना चाहते हैं कि किसी के ऊपर अनदेखा भरोसा मत करो, समझे? अपनी अच्छी जिंदगी खराब मत जी। करो। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।